साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त हम आए हैं कैमूर जिला के चैनपुर प्रखंड के और करजांव पंचायत है। और यहाँ पे जो गांव है करजी है, जो करजांव पंचायत के हमारे साथ में हैं जो दीनबंधु उपाध्याय जी, जो कि लगातार 3 बार से किसान उपाध्यक्ष पैक्स अध्यक्ष के पद पे हैं। लगातार 3 बार बन चुके हैं निर्विरोध। और सबसे बड़ी बात है कि निर्विरोध जब शब्द जुड़ जाता है तो इसका मतलब जनता कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के पक्ष में होती है और उस व्यक्ति के कार्यभार के पक्ष में होती है कि वो व्यक्ति जनता में जाकर के किस प्रकार से कार्य को निर्वहन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि निष्पक्ष 3 बार बन के जो जनता के बीच में जा रहे हैं और किसानों की जो भी मांगे होती है वो पूरी हो रही है इनके द्वारा। आपका स्वागत है यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी में। सर, आप 3 बार लगातार जो है पैक्स के पद पे आप हैं, किस जीते हैं। जीते क्या कि जनता ने आपको खुद ही मतलब कि आपको 3 बार से लगातार बना रही है। क्या कहना चाहेंगे, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, पहले तो जनता का शुक्रिया है कि उन्होंने हमें उस लायक समझा कि इस कार्य को हम संभाल रहे हैं और किसानों का जो भी समस्या होती है, जो हमारे से होने लायक होता है, उसको हम समाधान करते हैं और पूर्णतः काम करते हैं उनका। अभी क्या कोई ऐसी जो किसानों में जो चीज़ें आप बता रहे हैं तो कि चाहे धान से संबंधित हो, क्योंकि कैमूर, मैं बता देना चाहता हूं दर्शकों को कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, कैमूर हो गया और आसपास के सासाराम और भी मतलब आसपास के जो 2-3 स्टेट जो मिलते हैं, वो स्टेट क्या पूरे भारत में ये कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है कि वहाँ के ये पैक्ट अध्यक्ष हैं। तो क्या लगता है कि अभी किसानों में कोई कमी हो रही है या किसी प्रकार की कोई आपत्ति या कुछ? इधर तो कोई आपत्ति नहीं हो रही है किसानों का धान खरीदा जा रहा है, जो सरकार मानक तय कर रही है उसके अनुसार खुशहाल है किसान, खुशहाल है। इधर कोई समस्या नहीं है। आपके यहाँ का जो चावल है पूरे स्टेट में जाता है? जी हाँ, धान है पूरे स्टेट में जाता है जी। यहाँ हमारा चावल FCI में जाता है। मिलिंग कराते हैं, मिलिंग कराकर FCI मिल जाते हैं। तो कोई ऐसी कोई कमी नहीं है जो कि मतलब कि किसानों के ऊपर कि किसी प्रकार का। अच्छा, जहाँ तक किसानों में जो समय के अनुसार पानी, खाद, जो भी चीज़ें होता है खेतों में वो लगना, क्या आपके अंतर्गत में ये सब? जी नहीं, वो हमारे अंतर्गत में वही है कि गेहूँ खरीदना और धान की खरीदारी करना। और फिलहाल में सरकार ने हम लोगों को ट्रैक्टर, रोटावेटर ये सब पैक्स में दिया है कि इससे अब किसानों का कुछ भला हो। तो महंगे रेट पर लोग अपना धान खेत जुतवा रहे हैं, वो हो जाएगा तो उसमें थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा किसानों को, उससे कुछ सस्ता में काम होगा। इसलिए हम लोग को ट्रैक्टर, रोटावेटर, टाली, हर कैंची जो भी है सरकार से उपलब्ध करा रही है। सरकार आसानी से उपलब्ध करा जी हाँ, आसानी से करा रही है। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किसानों में जो किसानों के अंतर्गत में जो आपका जो कार्यभार होता है वो क्या क्या आपके अंतर्गत में क्या क्या कार्य आते हैं? फिलहाल तो हम लोग के अंतर्गत में वही धान खरीदारी है और गेहूं का भी फसल खरीदारी होता है और उसके बाद ही सरकार ट्रैक्टर वैक्टर दे रही है। यानी हम ये सरल भाषा में यूँ कह सकते हैं कि अगर किसान जो भी उगाता है उसके बाद का जो कार्य होता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जी हाँ, वही चावल और गेहूँ, धान आदि प्राप्ति, और उसमें और बाकी चीज़ नहीं है। तो ये सर, तो इसी खाद भी हम लोग की तरफ से दिया जाता है। खाद भी मतलब आसानी के उसमें प्रोवाइड करा देते हैं। जी। तो ये कार्य रहा है इनका, जो इनके अंतर्गत में जो कार्य हैं कहीं न कहीं किसानों के अंदर ये पैठ बना चुके हैं, जो समय के अनुसार ये सब सुविधाएं प्रोवाइड करा देते हैं किसानों में। इसलिए किसान जो निर्विरोध इनको चुनती है और 3 बार हो चुके हैं, हैट्रिक चांस मिल चुका है। आगे भी देखते हैं कि किसान का मत क्या होता है, कि वो भी इनके कार्यभार के ऊपर ही निर्भर है। बाकी हमारे साथ में हैं कृपा शंकर जी, जो कि पैक्स के जो प्रबंधक हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ के किसानों का मैं शुभराज हूँ
और यहाँ हम लोग पैक्स में काम करते हैं अध्यक्ष जी के तत्वाधान में। मैं इनका प्रबंधक समिति का प्रबंधक हूँ और मैं किसानों के बीच में हमारे अध्यक्ष जी रहते हैं और इनके कहने पर मैं पूरे पंचायत भ्रमण कर कर हर किसानों से धान खरीदारी करता हूँ और समय पर जब समय खाद पानी का आता है किसानों के बीच में हम लोग खाद के लिए लड़ते हैं। जितना आवश्यकता होता है हम लोग लाते हैं, देते हैं। मतलब ये सारा कार्य आपके ऊपर निर्भर होता है? जी जी। अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि मतलब कि आप कि किसानों की जो भी दिक्कत होती हैं वो परेशानी आपके पास आती हैं, तो आप उसके लिए फिर कहाँ पे जाते हैं? कोई ऐसा तो होता होगा कि आपको किसी से मिलना जुलना या किसी से मतलब कि उन परेशानियों को दूर करना, कहाँ पे जाते हैं? किसान संबंधित से जो भी व्यवस्थाएं कुछ ब्लॉकों से होती हैं, कृषि विभाग से, वहाँ से भी कुछ समस्या होती है तो हम लोग जाते हैं। जो हमारे सर लोग हैं उन लोगों से कहते हैं, तो लोग सुनते हैं, देते हैं। जो भी व्यवस्थाएं होती हैं समय से मिल जाती हैं? जी हाँ, समय से मिल जाती है। अभी फ़िलहाल क्या मतलब कि अभी तो गेहूं की उपज है यहाँ पे जी, और तिलहन दालों की उपज हो रही है, तो इसमें आप लोगों का कोई? सर इसमें ये वही अगर सरकार का जब चालू होगा खरीद तो है गेहूं का फसल जो है वो खरीदा जाएगा। और फिलहाल धान की खरीद चल रही है। धान की खरीद चल रही है। जी। तो ये जो समय है अभी धान की जो खरीदारी है, अभी खेत खलियान जैसे जिसमें धान पड़े हुए हैं वो बोरे में बंद है और इनका जो कार्य है वो सिर्फ मतलब मंडी तक ले जाना और किसानों का जो हक होता है वो समय से प्रोवाइड कराना। तो ये हमारे बीच में थे दीनबंधु उपाध्यक्ष जी, और भी इसी तरह हम गांव जवार के हम निरीक्षण करेंगे लोगों से, हम ऐसे ऐसे व्यक्तियों से हम मिलवाएंगे अपने दर्शकों को। तो मैं संतोष कुमार अम्बेश, यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी से, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। आपका एक एक कमेंट्स, आपका एक एक मैसेज हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है।